हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस पीजी पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीएसएस पीजी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे तीन चीजें होंगी। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी डीयू के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको कॉलेज की प्रेफरेंस और डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरनी है। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस बेसिकली यहाँ पे कुछ ही डिपार्टमेंट है, और कॉलेज जो है, जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करते हो, पॉलिटिकल साइंस के कई कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साउथ कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ कैंपस। यहाँ पे अगर आप कुछ अदर कोर्सेज की बात करोगे तो वहां पे कॉलेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है प्रेफरेंस में। मैं बाकी आपको आगे फर्दर प्रोसीजर बता देता हूँ। तीसरा स्टेप होता है एलोकेशन कम एडमिशन। इसका मतलब सिंपल है, आपका जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको एलोकेशन यानी आपको जो सीट, अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपको ड्यू सीट अलॉट करेगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टेप होता है जिसमें आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे आपके बाकी फर्दर प्रोसीजर है, जो नोटिस आएगा तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लास्ट डेट वगैरह जितनी सारी चीजें मैं उस टाइम पे आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी रहेगी 2024 की, तो ये नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या होता है? नॉन रिफंडेबल आपको ये ध्यान रखना है, ये फीस आपकी वापस नहीं होगी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है। तो इसकी जो फीस है, अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी जनरल हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहा हूँ, और ईडब्ल्यूएस हो, तो आपकी जो फीस है वो यहाँ पे 250 रुपए रहने वाली है, ठीक है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे 100 रुपए रहने वाली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी की यहाँ पे 100 रुपए एडिशनल फी है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिशन के बेस पर अगर आप अप्लाई करो तो यहाँ पे इन्होंने फीस, एडिशनल फी यहाँ पे 400 रुपए बता रखी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे मैं पूरा प्रोसीजर बता दूंगा जो लास्ट की होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह जितनी डिटेल होगी उसकी फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, तो आप चैनल पे जाके अपने डीयू की प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपना सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर, अगर आपने सीयूटी पीजी नहीं दिया था तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीयूटी पीजी अगर आपने दिया है तो यहाँ पे आपका जब एडमिशन होगा, ये ध्यान रखना। आपके नंबर कम है, ज्यादा है, आप लोग एलिजिबल हो, सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल जो आपका एडमिशन नहीं देना है वो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होता है। आपके अगर 300 में से 50 नंबर भी है तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, आपका जैसे 300 में से 50 है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन सबको पता है 300 में से 50 नंबर है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे अदर यूट्यूबर या मैं भी हो गया, आपको फॉर्म फिलअप करने से इसलिए मना करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी जो 250 रुपए वो वापस नहीं होगी, तो आप 250 रुपए वेस्ट कर देते हो। तो इस वजह से ये ध्यान रखना, अगर आपको लगता है मेरा एडमिशन हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी रेयर चांस लगता है तो जरूर इस फॉर्म को फिल करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, आपके सीयूटी पीजी के रिजल्ट से मिल जाएगा, अदरवाइज वेबसाइट से मिल जाएगा। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपका तीसरा है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड यहाँ पे जो आपको क्या नाम है, ब्लू कलर में दिख रहा है, तो कैप्चा कोड फिल कर देना। 8282 828218, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे आप लोगों के पास एक मेल आई होगी, यहाँ पे ये ध्यान रखो, आपके पास एक ओटीपी है, ठीक है। मेल पर ओटीपी आई होगी, और ये मेल वही है जो आपने सीयूटी पीजी के रजिस्ट्रेशन टाइम पे मेल दे रखी थी। यहाँ पे आपको मेल का पूरा एड्रेस दे रखा है, कौन सी मेल पे आपकी ओटीपी आएगी। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता तो एक बार आप लोग स्पैम ओटीएम पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। मेल पे स्पैम पर भी आ सकती है, ठीक है, अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता। तो सबसे पहले आपको ओटीपी फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 513 126 है। बाकी इसके बाद आप लोगों को अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड ये ध्यान रखना, बहुत सही से रेयर पासवर्ड होना चाहिए, और ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि ये पासवर्ड जो है आपका, यहीं से आप लोगों को लॉग इन करना रहेगा बार बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कितनी काउंसलिंग फॉर्म आए, कितनी चीजें आएगी, वो आपको उस टाइम पे अपडेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। राइट हैंड साइड पे आप ऊपर ऑप्शन देखोगे, आप जैसे ही सारी डिटेल ओटीपी फिल कर ले तो उसके बाद ये दोबारा से आपको ओपन आएगा ऑप्शन का, लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लॉगिन पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो न्यू कर देना। देन उसके बाद न्यू के बाद आप लोग जो ओटीपी डाल के और जो आप पासवर्ड क्रिएट करते हो वो आपको यहाँ फिल करना है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है सीयूटी पीजी का वो यहाँ पे फिल करना है, और जो आपने पासवर्ड जो अभी बनाया था सीएसएस पोर्टल पे, इस पोर्टल पे वो फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कलर में, मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पे,
ब्लू ब्लू कलर में, तो यहाँ पे आपको वो फिल कर देना जैसे 173, और यहाँ पे हर किसी का कैप्चा कोड अलग अलग होगा, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे आपका जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, यहाँ पे 3 आपके स्टेप होते हैं। पहली चीज यहाँ पे आपको पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करनी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कोर्स के लिए प्रोग्राम में, यानी जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो वो फिल करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी चीज क्या है, आपके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक मत करना, यहाँ पे प्रोफाइल का ऊपर ऑप्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, प्रोफाइल है, सिलेक्ट प्रोग्राम है, इस पे मत क्लिक करना। एनरोलमेंट डिटेल अभी इस पे मत। सीयूटी का स्कोर कार्ड आपका देखना चाहते हो तो देख सकते हो, क्योंकि ये जो स्कोर कार्ड है आपका जो सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे था वो डायरेक्टली यहाँ ट्रांसफर हो चुका है सीएसएस पोर्टल पर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना। प्रोफाइल के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइज यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो, कुछ डिटेल्स है, जैसे पर्सनल है, स्पोर्ट्स की डिटेल है, अदर डिटेल्स है और अपलोड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट इस स्टेप पे काफी बच्चों ने गलती करी थी जो दोबारा नहीं सुधरी थी। तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेंट का नेम है, और जाहिर सी बात है जो सीयूटी पीजी की आपने दे रखा था वही आपका नेम चेंज नहीं हो सकता। आप लोग सोच रहे हो कि भैया मुझे सबटाइटल चेंज करना है अपना, तो अब नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपने एज यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, आपका कुछ और है तो दोबारा। और यहाँ पे अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस। अगर आपने सीयूटी पीजी में अलग कर रखा था, यहाँ पे अलग है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना वो ये है कि आप लोग यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस क्लिक करो तो उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट और अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और बाकी एप्लीकेंट की रजिस्ट्रेशन मेल आई है, आपको पता है जो मेल है वो आप चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर आप अपना चेंज नहीं कर सकते। डिटेल है, जैसे ब्लड ग्रुप आपको फिल करना है। ब्लड ग्रुप क्या है आपका, जैसे मेरा ओ नेगेटिव है तो वो फिल कर दूंगा। सिटीजन आप इंडियन हो या नहीं हो, तो डेफिनेटली यस हो जाएगा। रिलीजन आप लोग अपना बता सकते हो कौन सा है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्फन ऑर्फन हो या नहीं हो, ऑर्फन कोटा मिलता है, क्योंकि अगर आप ऑर्फन हो तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप कहाँ रहते हो तो वो फिल कर देना उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, क्योंकि ये बाद में आपको अपलोड मतलब बताना पड़ेगा। आधार कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, ये 5 में से आपकी एक चीज होनी चाहिए। राशन कार्ड पे आपका नेम मेंशन होना चाहिए अगर आप राशन कार्ड लगाते हो। तो जैसे मैंने आधार कार्ड क्लिक करा तो आधार कार्ड हो गया। देन इसके बाद ये सारी डिटेल होने के बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप ड्यू से पास आउट हो या नहीं, इसकी डिटेल पूछेगा। अगर आप ड्यू से पास आउट नहीं हो तो नो कर दोगे, लेकिन अगर आप ड्यू से पास आउट हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे यस क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपसे पासिंग ईयर पूछेगा कि आप पास कब हुए थे। देन इसके बाद एनरोलमेंट डिटेल आपकी पूछेगा। एनरोलमेंट नंबर जो है आपके जो आपका रिजल्ट होता है सेमेस्टर रिजल्ट, उसी में मेंशन होता है एनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ पे कॉलेज और डिपार्टमेंट नेम पूछेगा कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो। जैसे हंसराज कॉलेज हो गया, ठीक है, हंसराज कॉलेज है, ये आपका नेम हो गया हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। आप प्रोग्राम नेम जो है बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम नेम आपको बताना पड़ेगा कि आप किस प्रोग्राम से बिलोंग करते हो। बी ऑनर्स हिस्ट्री है, बी ऑनर ज्योग्राफी, ये आपका जो है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप नीचे के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे 505 506 ये जो आपको कोड है, ये कोड आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। अगर आप ये कोड जो है गलत फिल कर देते हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोर्सेज के अलग अलग कोड होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोड को भी ध्यान रख के ही फिल करना। देन इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड कोटा के लिए पूछेगा। अगर आप वार्ड कोटा चाहिए आपको, यानी आपके पेरेंट्स जो है बेसिकली ड्यू में काम करते हैं तो यस करोगे, नहीं काम करते तो नो करोगे, ठीक है। क्योंकि इनका वार्ड कोटा भी होता है जो ड्यू के आप अगर आपके पेरेंट्स काम करते हैं, ठीक है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। और बाकी अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉलेज का भी नेम आएगा, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज हो गया, भारती कॉलेज, ग्लोरिमल कॉलेज है, आप उस हिसाब से आप लोग फिल कर देना, ठीक है। बाकी मैं नीचे आता हूँ। बाकी गाइज यहाँ पे आपकी कुछ फैमिली डिटेल है वो आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। फैमिली डिटेल में आपके मदर को ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का मोबाइल नंबर क्या है, फादर का मोबाइल नंबर क्या है, और इमरजेंसी नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो। कंबाइंड फैमिली इनकम बेसिकली यहाँ पे आपकी जो फैमिली की ग्रोस इनकम है वो कितनी है, जैसे आप उस हिसाब से फिल करोगे। नॉट एप्लीकेबल है, आप लोग बताओ कितनी है। मैं यहाँ से जैसे 2 लाख कम कर देता हूँ, 2 लाख कर दिया मैंने, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको फिल करना है। देन इसके बाद अदर कोटा डिटेल में बेसिकली आप लोग पीडब्ल्यू बीडी से बिलोंग करते हो नहीं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, नहीं करते। बाकी यहाँ पे आप लोग सीडब्ल्यू ए की बिलोंग नहीं कर सकते, नहीं करते हो तो नॉट एप्लीकेबल ऑलरेडी है। अगर करते हो तो यहाँ पे आपको लिस्ट बतानी पड़ेगी, प्रायोरिटी लिस्ट कौन सी है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये जो लिस्ट है आपको बेसिकली बुलेटिन से मिल जाएगी, उस हिसाब से आप ये फिल करना है, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए फिल ये। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर देना। देन इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, आपके जो घर का एड्रेस है वो एकदम सही होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट है, कंट्री है, ठीक है। तो ये सारी जो है चीजें आपकी फिल होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जो क्लिक कर दोगे ना, जो अगर आपका परमानेंट और रेजिडेंट दोनों एड्रेस सेम है, यानी करस्पोंडेंस दोनों एड्रेस सेम है, तो
कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लिक कर देना, आपका जो ऊपर है वो नीचे भी आ जाएगी डिटेल। लेकिन अगर आपकी करस्पेंडेंस और परमानेंट दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप फिर को ये जो है अनटिक कर देना और अलग अलग डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट की डिटेल क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, बैंक अकाउंट ये जो है रिफंड इफ एप्लीकेबल। अब यहाँ पे ये नहीं कि आपको 250 रुपए वापस हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आपके 250 रुपए वापस नहीं होंगे। ये रिफंड उन बच्चों के लिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप जब ड्यू में अप्लाई करते हो और अगर इन केस आपका एडमिशन हो जाता है ड्यू के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको अलॉट हो गया और आपका एडमिशन हो गया, लेकिन इन केस आपका जो है जेएनयू में एडमिशन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है भाई, जेएनयू में आपका एडमिशन हुआ तो ड्यू तो आप छोड़ोगे। अब यहाँ पे जो आपकी फीस है उसका क्या होगा? अगर आपका एडमिशन ड्यू में हो गया, आपने 10,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है, अब वो 10,000 रुपए कैसे आपके वापस होंगे? तो वो बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होती है। अगर आपने एडमिशन कैंसिल कर लिया अपना, अगर आपका किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है ड्यू से बाद में आप कैंसिल कर दिया, तो एडमिशन होने के बाद तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे अपना रिफंड मांग सकते हो। रिफंड आपके किस अकाउंट में आएगा वो आप जो यहाँ पे फिल करोगे, तो ये ध्यान रखना, आपका जो अकाउंट होल्डर का जो मतलब आपका जो क्या नाम है यहाँ पे नेम है वो फिल करना, अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है। और अकाउंट नंबर क्या है, कंफर्म अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक आपको फिल करना, आईएफसी कोड यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, आईएफसी कोड जो भी है, ठीक है, तो ये आपको फिल कर देना है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे एक चीज मेंशन हो रहा है, आईएफसी कोड मस्ट भी यहाँ पे 11 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर नहीं है 11 कैरेक्टर का तो बेसिकली यहाँ पे आपको इस तरीके से फिल कर लेना है, ABCD, इसके बाद जो आपका आईएफसी कोड है वो फिल कर देना है, या फिर अगर आपको और भी कम है तो ABCDE कर देना, फिर इसके बाद आपका आईएफसी कोड हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन इसके बाद जब सारी डिटेल फिल हो जाएगी ऊपर की, इसके बाद आपका आएगा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कर दो, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और बाकी अगर आपने देखो स्पोर्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई करा तो यहाँ पे आपको फिल कर देना, अदरवाइज यहाँ पे जैसे मैंने स्पोर्ट कैटेगरी के लिए कुछ नहीं कर रखा तो यहाँ पे अपडेट मुझे अगर आपको करनी होगी तो आप अपडेट कर सकते हो स्पोर्ट्स वाले। तो यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी का नहीं हूँ जैसे, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे अदर डिटेल में आप लोग क्या गैप ईयर स्टूडेंट हो, यस या नहीं, नहीं हो तो नो कर दोगे। और क्या आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या नहीं, ठीक है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दोगे। देन इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, तो यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। दो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये आपका जो है आपका, एक चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग अपनी फोटो चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, और अगर आपको सिग्नेचर चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। बाकी ऑटोमेटिक डिटेल आपकी जो है CSS मतलब जो आपके CUT PG जो एनटीए में आपने फिल करा था, तो जो यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट से वो डायरेक्टली यहाँ पर आ चुकी है डिटेल्स आपकी। अगर आप डिटेल को चेंज करना चाहते हो अपने फोटो सिग्नेचर को तो कर सकते हो, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना CUT PG का जो रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल करके यहाँ पे लगाना है। बाकी यहाँ पे आपकी जो क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। देन इसके बाद आपको सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करना है, सबमिट एंड लॉक, ये ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे सबमिट कर दी, प्रोफाइल अपडेट आपका बाद में नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बाद में प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी, प्रोफाइल अपडेशन जो है बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो ये डिटेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो गए जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे सबमिट हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये आई डू हेयर बाय डिक्लेयर ऑल पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे कंफर्म एंड लॉक पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यानी आप किस मतलब ड्यू के अंदर किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो मास्टर्स में, ठीक है। तो MA जैसे यहाँ पे आपने जाहिर सी बात है आपने एक ही पेपर दिया तो एक ही पेपर शो होगा, जैसे इसने MA पॉलिटिकल साइंस का दिया था। अब यहाँ पे आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से फिल करनी है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो 1B पे करना है, और 1B का मतलब ये है अगर आप मास्टर है, ठीक है। 1A का मतलब अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है ड्यू या ड्यू के अदर कॉलेज से। अब ये ध्यान रखना है, अगर आपने ड्यू से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है तो T2A पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने बेसिकली यहाँ पे DU से BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल करा, यानी आपके पास BA प्रोग्राम में पॉलिटिकल थी, तो आप लोग यहाँ पे 1A पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास BA प्रोग्राम में आपने यानी पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर रखी थी ड्यू से, या ड्यू से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रखी है, यानी कोई दूसरा कोर्स कर रखा है, तो 1A पे क्लिक करोगे।
तो यहाँ पे अब मैं जैसे यहाँ पे जैसे मैं पॉलिटिकल ऑनर्स कर रखी है मैंने ड्यू से, तो यहाँ पे 2A पे क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्शन आएगा, यहाँ पे जितने ड्यू के कॉलेज जो जो पॉलिटिकल साइंस ऑफर करते हैं वो यहाँ पे इस लिस्ट में आ जाएंगे। अब जैसे जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है हम रखते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर, यानी ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और यहाँ पे एसडीसी का मतलब यहाँ पे ये एसडीसी जो है ये साउथ कैंपस का है, ठीक है, यहाँ पे साउथ कैंपस है। तो ये मेरी होगी जो है सेकंड प्रेफरेंस, सॉरी यहाँ पे थर्ड कर दिया, ये हो गई मेरी सेकंड प्रेफरेंस। अब यहाँ पे जैसे हिंदू कॉलेज हो गई हमारी यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। देन इसके बाद हमारी हो गई आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जो है आपकी फोर्थ प्रेफरेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को फिल करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्रोरीमल कर देता हूँ फोर्थ प्रेफरेंस पे, ठीक है, फोर्थ पे हो गया। और फिर यहाँ पे शिवाजी है, सत्यवती है, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज हो गया हमारा फिफ्थ प्रेफरेंस में। जाकिर हुसैन कॉलेज आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 10th हो गया यहाँ पे। और रामजस जो है हमारा मोतीलाल नेहरू कॉलेज है। और यहाँ पे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, आप उस हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो। देश बंधु कॉलेज है यहाँ पे हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज हमारा हो गया 8 नंबर पे। देन इसके बाद जब आप प्रेफरेंस फिल कर दो ना, इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये आपकी एक बार दिखा देगा कि आप लोग यहाँ पे नोट पेड यानी नोट सबमिटेड है। अभी यहाँ पे अभी हम सबमिट यहाँ पे करेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे दिखा दिया कि हमारी 2A यानी हम बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो है हमने ड्यू से करी है, तो ये ध्यान रखना आपको उस हिसाब से फिल करनी है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पूछेगा, आप लोग कब पास आउट हुए उस हिसाब से आपको फिल करना है। 2023 से 24 है। अब 2024 अगर आप लोग फिल करते हो, जैसे यहाँ पे 2024 मैं कर देता हूँ, तो यूनिवर्सिटी आपको फिल करनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको कोर्स बताना है कि कौन सा आपका कोर्स है। तो यहाँ पे मेरा कोर्स कोड था 527, तो उस हिसाब से आपको फिल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री आपको बता देनी है पॉलिटिकल, सॉरी, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया। स्टेट आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, ठीक है। और बाकी पिन कोड आपको फिल कर देना है, यहाँ पे पिन कोड आपको यूनिवर्सिटी का फिल करना है, तो यूनिवर्सिटी का आपके कॉलेज का पिन कोड क्या है वो फिल कर देना है, ठीक है। ये आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होता है, तो यहाँ पे ये देख लेना। और मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री आपकी कौन सी उसमें हुई है, ठीक है, सेमेस्टर था, एनुअल था, तो हमारा जैसे सेमेस्टर वाइज होता है, एनुअल था तो एनुअल वाइज। और यहाँ पे अब आपकी यहाँ पे पूछेगा क्या नाम है, टोटल ड्यूरेशन आपकी क्वालिफाइंग डिग्री कितने साल में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल है, 3 साल है, तो यहाँ पे 3 साल का हमारा था कोर्स। अब यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज यहाँ पे 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर मेंशन कर रखे हैं। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट स्टेटस है, जैसे अवेटेड है तो अवेटेड कर दो, पास है तो पास। अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर का है, सबका रिजल्ट आ चुका है 5th सेमेस्टर तक, तो यहाँ पे मैं जैसे फिफ्थ तक पास कर दूंगा, 6 में मैं क्या करूंगा, अवेटेड कर दूंगा, ठीक है। बाकी समय में पास कर दूंगा। और यहाँ पे आपको परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज आपको निकालनी है। जैसे डीयू का रिजल्ट जो है सीजीपीए में आता है, तो सीजीपीए को आप लोग यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे और ये निकालोगे, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करोगे, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ सारी डिटेल। देन इसके बाद यहाँ पे आपका एनुअल, यहाँ पे एवरेज परसेंटेज ये खुद ही यहाँ पे शो कर देगा, आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं, खुद ही बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। गाइस देखो ऊपर की आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दोबारा से शो कर देगा, यहाँ पे आपकी साइड में परसेंटेज दिखा देगा कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो नो इशू यहाँ पे, ठीक है। अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, जैसे आपने प्रोफाइल सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड कर रखी थी, वहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया है 10th की मार्कशीट है और रिजल्ट है। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ अपनी ग्रेजुएशन जो है आपने जो जिसमें कंप्लीट करी है, ठीक है, जहां से भी, तो उसका ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लगानी है। ये ध्यान रखना है, मार्कशीट जो आपकी होगी यहाँ पे, एक तो मार्कशीट होगी और एक सर्टिफिकेट होगा आपका। अब सर्टिफिकेट जो है बेसिकली यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये ध्यान रखना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका अपलोड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट फाइल करके प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा। देन इसके बाद यहाँ पे आएगा अंडरटेकिंग, यहाँ पे क्या है आपको फिल करनी है, अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे रेफर टू CSS डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग वाले पे जाके आपको अंडरटेकिंग फिल करनी है ये,
इसके बाद सिलेक्ट फाइल करके आपका सबमिट हो जाएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने हैं, प्रीव्यू कर लेना। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे वहां जाके आपको पेमेंट कर देनी है। और अगर आपका सबमिट हो जाता है, पेमेंट कर देते हो, तो यहाँ पे परमानेंट आईडी बनकर आएगी। यहाँ पे फॉर्म नंबर जो है आपका परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका ये फॉर्म नंबर टेम्परेरी है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर आपने पेमेंट कर दी है, जो 250 रुपये अगर आप पे कर देते हो, अभी इसके बाद आपका यहाँ पे क्या नाम है, नहीं यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ कंपलसरी नहीं है। ये सारी डिटेल जब आपकी हो जाएगी, फॉर्म नंबर अगर आपको करेक्ट करना, मतलब आपका यहाँ पे जैसे आप पेमेंट करते हो तो 250 रुपये, आपका फॉर्म नंबर जो है यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट होने के बाद यानी आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फॉर्म फिल करना है CSS PG का। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है, बाकी मैं ये कहूंगा CUT PG का आप लोग व्हाट्सएप चैनल, CUT PG क्या बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में अगर आपको एडमिशन लेना तो आप लोग पीजी का बेसिकली अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी डिटेल है जो मुझे अपडेट देनी है। ठीक है, एक वीडियो में सारी चीज नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैंने सिर्फ अभी फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई है। ठीक है, कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा आईडी का भी लिंक आपको